या फिर ये भी खराब करा, पहले बता देते हैं नहीं वो उसको बहुत ही ज्यादा पोलाइट स्टाफ और खासकर जो उधर सर्विस हेड है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई जो ये बलिनो है ना, इसकी ना पहली सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, जिसे वो कहते हैं ना फर्स्ट सर्विस। भले उसमें बस वॉश वगैरह ही करते हो, बट भाई ये चल चुकी है 1865 किलोमीटर, यानी कि बस 2000 होने वाली। और पहली सर्विस थी भाई 1000 किलोमीटर पे। तो यार मैंने सोचा इसकी सर्विस करा ही लेते हैं। और सर्विस तो देखो नाम नाम की होती है, मेन तो कार वॉश वगैरह हो जाती है, इंजन ऑयल वगैरह वो चेक कर लेते हैं, मतलब कि इंस्पेक्शन टाइप मान लो। और चलो कार भी भाई गंदी थी अंदर से बाहर से, मैं कहा चलो वॉश भी हो जाएगी इस बहाने, फर्स्ट सर्विस भी इसकी कंप्लीट हो। और कल ना उनका कॉल भी आया था, नहीं तो वही था, कोई प्लान नहीं था। बट जो इस वीडियो में मेन चीज है ना भाई, सर्विस तो देखो एक बहाना है, वो तो चलो करानी है तो करानी है, बट जो जेन्युइन एसेसरीज होती है ना बलिनो के लिए नेक्सा में, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी डलवा लूँ। जो जो मुझे डलवानी है वो अगर मिल जाए, 3 डलवानी है भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर उधर मिल गई तो वो डलवा लेंगे। तो वही सेंटर आर्मरेस्ट, ये गियर नोब, और बाहर यार वो क्रोम डोर हैंडल्स जैसे इसमें ब्लैक है ना। बट लेट्स सी भाई मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैं तो जा भी चंडीगढ़ रहा हूँ क्योंकि उधर ज्यादा वो होती है प्रोबेबिलिटी की भाई सामान मिल जाएगा। नहीं तो पंचकूला में तो हो ही जाती है सर्विस भी, बट पंचकूला में यही रहता है कि सामान मिले ना मिले। चंडीगढ़ में देखते हैं। और जैसे ना नेक्सा के अंडर आती है भाई बलिनो, बट इसकी ना सर्विस आप मारुति के शोरूम से भी, मतलब कि अरीना से भी करा सकते हो। बट अरीना में यार भीड़ भड़ाका इतना होता है। नेक्सा में देखते हैं। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा भाई नेक्सा में। मारुति में भी वैसे देखा जाए ना फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा, उससे पहले कभी मैं लेके नहीं जाता था, कोई और ही लेके चल जाता था, ड्राइवर वगैरह कार वगैरह। बट लेट्स सी भाई मारुति का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हुंडई का ठीक ठाक रहता है, थार का भी ठीक ठाक ही, मतलब महिंद्रा का भी ठीक ठाक ही है, खास नहीं है। बट नेक्सा मतलब कि मारुति कहती है ना भाई, नेक्सा हमारी प्रीमियम रेंज है। सो लेट्स सी कितना प्रीमियम है कितना नहीं। और ये देखना हमारी सोसाइटी के बाहर जो हाईवे बना था ये चालू भी हो चुका है। भाई बलिनो में जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, वो ये है भाई 21.9 की एवरेज यार, लाजवाब। अगर आप में से भी किसी पास बलिनो है भाई, आप बताना आपकी कार की एवरेज दे रही है। चलो भाई बढ़िया सी एवरेज के साथ ना हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये है इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1, सारे शोरूम्स वगैरह इधर हैं। इधर एक नेक्सा का भी शोरूम है, बट जो सर्विस सेंटर है वो है थोड़ी आगे। मैं ना बस एक चीज सोच रहा हूँ कि भाई बस टाइम ना ज्यादा लगे और सब तो ठीक है। तो भाई इधर तो बोल रहे हैं कि जो जनरल चेकअप है उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा, बट अगर आपने वॉशिंग भी करानी है, वॉशिंग की तो आप लाइन देख ही लो भाई। नेक्सा में भी बुरा ही हाल है, कहते वॉशिंग में तो लग जाएंगे भाई 3 से 4 घंटे। मैं कहा भाई टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, तो वॉशिंग तो मैं नहीं कराऊंगा यार। 3-4 घंटे यार कौन वेस्ट करे भाई, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था ना जेन्युइन एसेसरी का सीन भाई, क्रोम डोर हैंडल्स मैंने देख लिए, बट वो ये यार जैसे आफ्टर मार्केट फिटिंग नहीं है ना, वो ये इनकी फिटिंग बढ़िया नहीं लगी मुझे, इसलिए मैं डलवा नहीं रहा हूँ। कभी कहीं पे चक्कर लगा जैसे मैं बोलता हूँ दिल्ली वगैरह, तो बिल्कुल ही पूरा ही चेंज करा लूँगा। और सेंटर आर्मरेस्ट तो भाई अभी तक इधर आई नहीं है। भाई आधे घंटे के बाद ना एक बंदा साइन हुआ है और अब गई है कार। आधा घंटा तो वैसे वेस्ट हो गया, और वॉशिंग वगैरह मैं कराऊंगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया। शोर भी इतना हो रहा है, बट देखते हैं जनरल चेकअप में कितना टाइम लगता है भाई। और ये देखो लैपटॉप लेके ही घूम रहा हूँ, अब लाउंज में बैठ जाता हूँ एडिटिंग वगैरह करने। भाई ये है गियर नॉब जो अब मैं चेंज कराऊंगा। अभी वाला आप देख लो कैसा है, टॉप मॉडल वाला डल जाएगा। भाई ये इतनी मुश्किल से निकले ना गियर नॉब इसका, क्योंकि ये चूड़ी वाला था, इन्हें पता ही नहीं था। कहते कि ये तो पहली बार हम काम कर रहे हैं, हमें नॉलेज ही नहीं थी ये चूड़ी वाला है। और ये देखना इधर भी डैमेज सा हो चुका है। बट यार चक्कर वही है, अगर ये चूड़ी वाला नहीं मिला, मतलब कि ऐसे ऐसे वाला, तो हमें फिर वही वाला वापस डालना पड़ेगा, और ये नुकसान और हो गया। वही है यार, तभी मुझे पसंद नहीं है भाई बाहर से काम कराना। बट अभी तो चलो कंपनी से करा रहा हूँ, बट स्टिल ये देख रहे हो हाल क्या हो गया इधर का। है नहीं सर, क्या कह रहे हो? है नहीं, ये ऑर्डर है नहीं ऑर्डर, फिर ये भी खराब करा, पहले बता देते हैं नहीं वो उसको वो कह रहा लेटेस्ट है ना, मैंने उसको बोला, कह रहा है मुझे पता नहीं था यार। अब ये भी खराब करा है, फिर अब
ये कोई इसको दब जाएगा, इसका चक्कर नहीं है इसको तो। करना दबाना वही तो चक्कर है यार। अरे अगर कोई था ही नहीं तो बता तो देते, फिर तुम्हें कराता ही ना, नहीं, चलाता पूछ ही के ना। तो आया था, कह रहा हैगा। यार ये तो गलत सीन है यार, पहले बताना चाहिए ना नहीं है। मैं खुलवाया भी है कि डलेगा, एडवाइजर की गलती है फिर तो। अगर उसे यही नहीं पता कि न्यू मॉडल का सामान आया नहीं आया, कुछ भी सामान नहीं आ रखा इसका, ना आर्मरेस्ट आ रखा ना। भाई इतना बेकार एक्सपीरियंस, मतलब महिंद्रा इससे कहीं लाख गुना अच्छा लगा मुझे तो, जब थार की सर्विस कराई थी भाई। बेकार। अभी मैं बाहर निकलता हूँ, फिर आपको इन डिटेल बताता हूँ भाई क्या चक्कर है क्या नहीं। और वॉशिंग वगैरह तो मैंने कराई नहीं भाई, 3-4 घंटे है नहीं टाइम बर्बाद करने के लिए। और ये पड़ा बिल 34 रुपीज का बिल है। सबसे पहले ना बात करते हैं भाई सर्विस की। मैं 11:30 बजे तक पहुंच गया था, मतलब कि 11:30 बजे उन्हें कार दे दी थी मैंने। उन्होंने कहा था आधा 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट्स आप मान लो मोटा मोटा। और भाई 1.5 घंटे से ज्यादा लग चुका है, टाइम देख लो अब 1:10 हो चुके हैं। चलो जी कोई ना भाई, आधा 1 घंटा फालतू लग गया। बट यार जो चीज होती है ना, आप लोगों को पता ही होगा भाई, जो फर्स्ट सर्विस होती है नाम की होती है। मेन तो है इसमें वॉशिंग होती है जो काम की होती है, वरना बस देखते हैं इंजन ऑयल वगैरह। एंड वॉशिंग तो मैंने करवाई नहीं। अगर मैं वॉशिंग की वेट करता ना भाई 3 से 4 घंटे, टाइम तो भाई बहुत लगता है यार। मारुति की कार चलो भाई बिकती इतनी है तो देखो भीड़ भड़ाका तो होता ही है। ये सब छोड़ते हैं, अब बात करते हैं मैंने वर्स्ट एक्सपीरियंस क्यों बोला। जब मैंने उस बंदे को बोला भाई कि गियर नॉब चेंज करना है, उसने मुझे बोला कि ठीक है भाई पड़ा है पार्ट, हो जाएगा चेंज। चलो जी फिर मैं अंदर गया, और वीडियो में आपने देखा ही उनसे निकल ही नहीं रहा था गियर नॉब की जो कैप्सी होती है। तो जैसे तैसे निकल गया, चूड़ी वाले तो घुमा के निकलते हैं, वो ऊपर खींच रहे थे। चलो वो भी मैं मान गया भाई क्योंकि नई कार है। फिर उन्होंने ना एंड में मुझे बोला कि भाई ये हम पहली बार ही कर रहे हैं, इससे पहले हमने चेंज ही नहीं करा नई वाली बलिनो का। वो सब भी भाई ओके है, सारी चीजें भाई उनकी बढ़िया है, ठीक है, मतलब वो ठीक है अभी तक। बट ना पॉइंट ये आ जाता है कि भाई जो आपको पता है भाई कि न्यू वाली बलिनो का एक गियर नॉब आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने पहले क्यों बोला कि भाई अवेलेबल है, एंड कोशिश ही क्यों करी यार। अब देखो उधर वो घुसा रहा था, वो क्या टूल सा था, उससे वो उखड़ तो गया है ना। इधर से कैमरे में ऐसे इतना नहीं पता चल रहा होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है कि भाई कैसे वो उखड़ा हुआ है। तो फिट एंड फिनिश थी, समझ रहे हो ना, थोड़ी उखड़ ही जाती है यार। पहले 100% है, फिर 90% सी, मतलब वो वाइब सी किल हो जाती है यार। मतलब कि जो मेन पॉइंट है ना मेरा, जो सर्विस वाला था उसका ना अंदर जो बॉडी शॉप वालों के साथ ना वो होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन की भाई अवेलेबल है या नहीं है। और ऊपर में बॉडी शॉप वाले भाई उधर पढ़ लो, जैसे कोई भी पार्ट होता है उसमें लिखा हुआ होता है भाई न्यू बलिनो या ओल्ड बलिनो। मतलब कि बहुत ही होच पोच सीन था यार। इन शॉर्ट में आपको बताऊं ना, फिर बात वही आ जाती है यार किससे क्या आई भैंस ना, नहीं लगा ये वापस लग गया। बट स्टिल यार एक होता है ना कि नेक्स्ट प्रीमियम एक्सपीरियंस, ये वो कुछ नहीं था भाई प्रीमियम एक्सपीरियंस। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, जब वो खींच रहा था ना भाई गियर नॉब को, मुझे ये डर था मैं भाई तोड़ मत दियो। एंड अगर मुझे रेट करना हुआ ना भाई सर्विस एक्सपीरियंस, मैं दूं भाई 10 में से 4.5। अगर ये गियर नॉब वाला सीन ना होता ना, फिर तो मैं 8 तक दे देता कि चलो टाइम भी आधा घंटा ही ज्यादा लगा जितना उन्होंने बोला। मतलब कि एट अ टाइम तो हुआ नहीं, आधा घंटा तो ज्यादा लगा ही। एंड एक और बात मैं आपको बताता हूँ भाई, इधर ना ये हाल है, कहते हैं कि बलिनो जी नई कार आई है, इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है यार। 6-7 महीने हो चुके हैं इसे आए हुए। इस हिसाब से तो ग्रैंड विटारा XL6 वगैरह जो उसके बाद आई है, उनके तो पता नहीं कब तक पार्ट्स अवेलेबल होंगे। मतलब मारुति से हम ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते यार। उधर एक बंदा बैठा था, अंकल जी थे वैसे तो, XL6 है उनके पास नई वाली, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको भी यही बहाने मारे कि भाई पार्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब पहले ना ये होता था कि भाई किसी के पार्ट्स मिले या ना मिले, बट मारुति के पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं भाई। ये मारुति नहीं होगा, पता नहीं फॉक्सवैगन बना रखा है इन्होंने, स्कोडा ग्रुप बन रखा है भाई मारुति आजकल। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, इंडियन हाउस होल्ड में ना ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ कि भाई मारुति की कार ली है, पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बट इतने टाइम के बाद भी, 6-7 महीने के बाद भी अभी भी इनके यही बहाने होते हैं कि नई कार है अभी तक पार्ट्स आए नहीं है। भाई 1-2 साल पुरानी हो जाएगी तब आएंगे क्या पार्ट्स। बट भाई ऐसा नहीं है कि बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी बहुत है। जैसे उधर का जो स्टाफ है भाई, बहुत ही ज्यादा पोलाइट स्टाफ, और खासकर जो उधर सर्विस हेड है ना, ऑटो पेस इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ फेस 1 की, जो उधर का सर्विस हेड है भाई, इतना पोलाइट बंदा, मतलब जेन्युइन स्टाफ था भाई उधर का। बट वो था कोऑर्डिनेशन नहीं था। बट एक होती है ना कस्टमर सर्विस, कस्टमर से बातचीत कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा। और एटमॉस्फेयर की बात करूँ, लाउंज वगैरह बहुत अच्छा था। उधर बैठ के भाई मैंने एडिटिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली। 1.5 घंटा बेला बैठा क्या करता है, सोचा एडिटिंग निपटा देते हैं। लाउंज वगैरह अच्छा था, कॉफी बड़ी टेस्टी थी, मीठा थोड़ा ज्यादा था, बट जोक्स अपार्ट भाई बाकी सब चीजें तो बढ़िया है। तभी मैंने 4.5 बोला। अगर गियर नॉब वाला सीन होता मैंने आपको बताई थी कि ठीक था, मतलब आधा घंटा ज्यादा तो चलो चलता ही है भाई। मारुति पे जा रहे हो भाई, बिकती इतनी इनकी कारें। एंड वैसे कोई भी नई कार आती है ना, इनिशियली 3-4 महीने तो दिक्कत होती है स्पेयर पार्ट्स में, बट बात वो ही आ जाती है भाई। अब 6-7 महीने हो गए, अब तो आ जाने चाहिए। और अगर वो ब्रांड होता ना फॉक्सवैगन वगैरह, तो मैं समझता भी भाई कि चलो जर्मन है, ये है वो है। बट वो ये मारुति वगैरह से ना
समझ रहे हो ना, वो कनेक्शन ऐसा बन रखा है भाई, सब कुछ अवेलेबल जल्दी हो जाएगा विद टाइम। मेरे ख्याल से भाई ये भी चेंज हो रहे होंगे, इनको भी ऐसी ब्रांड वैल्यू बनानी होगी कि भाई हम भी जल्दी पार्ट्स नहीं देते, कुछ भी हो सकता है भाई। आजकल तो मार्केटिंग के भी ना इतने प्रकार हो चुके हैं ना, इतने रूप नए नए आ चुके हैं ना मार्केटिंग के, नेगेटिव मार्केटिंग, पॉजिटिव मार्केटिंग, बहुत चीजें चलती हैं डीप डाउन। चलो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। इस वीडियो के थ्रू ना मैंने आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही देना था कि भाई मारुति में कैसा रहता है एक्सपीरियंस अगर आप सर्विस कराने लेकर जाएं। अब ये देखें भाई मेजर सर्विस में कैसा रहता है, बट मेजर सर्विस तो मैं पंचकूला से कराऊंगा, इधर जानकारी है बट इधर पार्ट्स वगैरह नहीं होते। वैसे उधर भी नहीं पार्ट्स मिले, प्रॉपर्टी हुआ एक तरह से आज हमारा। बट जब ये मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ना, मैंने यही सोचा था सर्विस के बहाने एसेसरी भी डल जाएंगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बट वही था, नई कार है जी, अभी कोई एसेसरी नहीं आई है, अभी कोई पार्ट नहीं आए हैं, टेल लाइट टूल लाइट टूट गई वो नहीं आया XL6 का बेचारे अंकल जी का। बट ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा बहुत आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस पता चलो अगर आप जाओगे आपके साथ कैसा होगा कैसा नहीं। बट येस, एक डिस्क्लेमर भाई, डीलर टू डीलर भी ना बहुत चीजें वेरी करती हैं, कई कई के डीलरशिप बहुत ही बेकार होते हैं। ये वाली डीलरशिप तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट बढ़िया थी, मतलब कि उधर का स्टाफ बढ़िया लगा मुझे, जो मैंने आपको बताया, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव्स ना मैंने आपको बता ही दिया दोनों डीलरशिप के। बट वही है कि हर डीलरशिप भाई सेम नहीं होती है। बट ठीक है भाई, मैं आप सबको ना फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।